जैसे ही गुरुदेव भगवान पधारे, दशरथ जी ने पूजन किया। पूजनों उपरांत कहा, हे गुरुदेव, आप अब मेरे पुत्रों का वो नाम रखिए जो नाम आपने हृदय में अपने मेरे बच्चों के लिए सोच रखा है, वो नामकरण कर दीजिए। अब ये कितनी सुंदर एक परंपरा बताई गई कि घर में बच्चों का नामकरण किस प्रकार। चलिए अच्छा, किस प्रकार को अगर आज के इस आधुनिक जमाने में छोड़ भी देते हैं, नहीं पालन कर सकते, तो कैसा नाम हो ये तो विचार कर ही सकते हैं। किस प्रकार पे चर्चा करूंगी तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। लोग इस व्यास गद्दी से भी वही चीज सुनना चाहते हैं जो उनके लिए इजी हो। अगर यहाँ से मानस की कथा के हिसाब से कहूँ तो मानस की कथा कहती है नाम गुरुदेव के द्वारा हो, आपके जो कुल गुरु हो उनके द्वारा नामकरण हो, या फिर अगर नहीं है तो घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा नामकरण होना चाहिए। अब घर के बड़े बुजुर्ग नामकरण करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, तो घर के नए लोग कहेंगे तो पुराना नाम है, तो नया नाम रखना है। तो देवी देवताओं, नया नाम रखिए पर नाम तो ढंग का हो ना। आपसे एक चीज सही बताती हूँ, कल ही की बात है। अभी जब आ रही थी मैं निवास से निकली, हमारे आगे एक मार्शल चली जा रही थी और वो शादी बारात वाली कोई गाड़ी थी। वो बारात का नाम नहीं चिपकता है, फलाने जब फलाने, वो वाला था। हमें 15 मिनट तो नाम समझने में लग गया कि नीचे वाले का नाम है क्या। और ये गेट किधर है, इधर है ना। गेट पे पहुंचने के बाद वो समझ में, वो पंपलू कुछ ऐसा समथिंग नाम था। मैंने कहा ईश्वर भगवान जाने, 33 कोटि देवी देवताओं में तो किसी का नाम नहीं है। अब ये पंपलू पपलू, इससे किसका कल्याण है भाई। 24 घंटे आप पपलू पपलू करते रहो, भगवान का नहीं पता। यमराज भी कहेंगे हम तो ये नाले जाने वाले, तू वहां के लिए भी नहीं लाया। नाम ऐसा रखिए, अरे इतने नाम हैं। सबसे विचित्र बात आज मानसिकता ये है मनुष्य की कि नाम ऐसा हो जो पूरे सृष्टि में किसी का होना नहीं चाहिए, यूनिक। एक नाम अगर पूरे खानदान में भी मिल गया ना, ये तो फलाने के फलाने के फलाने का नाम है, ये हम नहीं रखेंगे। तो अब यूनिक के चक्कर में ढूंढते हैं गूगल पे। पहले गुरु जी बताते थे, अब गूगल जी बताते हैं। तो गूगल जी ने जो बता दिया ये नाम रखो, इसका ये अर्थ होता है, तो गूगल जी ही गुरु जी हैं। उनने नामकरण कर दिया, फिर वो नामकरण का कोनो अर्थ निकले शास्त्र से कोई मतलब नहीं। एक किसी के बच्चे का नाम मैंने सुना था दैविक, अब उनको तो बड़ा यूनिक लगा। पर निवेदन करूं आपसे कि 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, राम राज्य में इसकी चर्चा आती है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। 3 तरह के ताप हैं जो मनुष्य हम आपको मिलते हैं, पर राम राज्य आने के बाद इस सबसे सम्मुक्त हो गए, ये किसी को व्यापा ही नहीं। तो ये 3 तरह के जो ताप हैं, उनमें से एक ताप का नाम उनने अपने बच्चे का नाम रखा था। वो खुद कितना ठंडा रहेगा, घर वालों को कितना रखेगा, ये तो वो जाने। मेरा निवेदन है इस व्यासपीठ से कि नामकरण कुछ भी आप रखिए, आप नया रखो, सोच विचार कर रखो, अच्छे से अच्छा रखो, पर कुछ तात्विक नाम रखिए। एक ऐसा नाम रखिए। मैंने आपसे पहले दिन कहा था, माला लेके राम राम कहने की फुर्सत नहीं है आज के समय में। कम से कम किसी बहाने से ही सही भगवान का नाम निकल जाए। बेटा से प्यार हो गए तो बेटा का ही नाम धर दो, गोपाल रख दो। अरे गोपाल पुराना है, मैं कह नहीं रही आपको तो पुराना ही लगे, पर गोपाल से अच्छा नाम संसार में ना था, ना है, ना जिंदगी में हो सकता है। आप राम कहो, आप कृष्ण कहो, आप घनश्याम कहो, आप मनमोहन कहो, ये भले आपको लगता है कि भैया ये सब पुराने नाम है, पर इनसे नया भी आज तक संसार में कुछ हुआ नहीं है। ये उतने ही नए हैं जितना नया गंगा माँ का जल होता है। आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, जिस डुबकी में डूबते हैं निकलने पर वो जल आपको नहीं मिलता है। अगर आप विचार करो, जिस जल में डूबे हैं उसी जल में निकले नहीं मिलेगा, वो तो कहीं और बढ़ जाता है। ठीक उतना ही नया, उतना ही पवित्र मेरे ठाकुर जी का नाम है। बहुत सारे नाम है, कुछ भी रखिए, स्वेच्छा से रखिए, पर नाम ऐसा रखिएगा ना कि जिससे बच्चे का भी कल्याण हो और आप लो तो आपकी जिह्वा में भी प्रभु का कोई नाम तो आवे।
कुछ तो अर्थ निकले उस नाम का। आजकल अर्थ के चक्कर में इंसान समझता खुद गलत है और खुद समझे को। एक बार एक व्यक्ति गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब पेट बड़ा खराब है, दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब ने पेट की एक ही दवा है, हल्का भोजन। डॉक्टर साहब ने कहा हल्का भोजन करो। तो अब इसने सोचा हल्का, अच्छा हल्का तो हल्का क्या, इसने सोचा पानी में अगर मिट्टी डालो तो मिट्टी नीचे रह जाती है, पानी ऊपर रहता है ना, तो पानी हल्का। अच्छा पानी तो हल्का है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर तेल है, तेल में अगर पूरी डालो तो पूरी ऊपर आती है। यानी कि पानी हल्का और पानी से हल्का है तेल, और तेल से भी हल्की है पूरी, क्योंकि वो तेल में डूबती नहीं है। तो सबसे हल्का भोजन पूरी है। अब ऐसा हल्का भोजन जो करना शुरू 4 दिन में निपट जाएगा मनुष्य। वो ना मिलने वाला दुआ है डॉक्टर साहब।